जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSM SSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इस समय देश विदेश की अनेक घटनाएं सुर्खियों में हैं, क्योंकि नए साल में नई उम्मीदों के साथ घटनाओं का विश्लेषण आम रहा है। मगर इसके इतर एक गहन विषय पर चिंतन किया जाना चाहिए कि बच्चों और युवाओं के भीतर इन घटनाओं, क्रियाकलापों, राजनीतिक और आर्थिक घटना चक्र आदि में दिलचस्पी अत्यंत कम क्यों है। बच्चे और युवा टीवी या मोबाइल पर इन घटनाओं का विश्लेषण न कर नकारात्मक मनोरंजन के साधनों में समय बिता रहे हैं। युवाओं को देश के सकल घरेलू उत्पाद की, संगीत, साहित्य और कला के फनकारों की, राजनीति के नेपथ्य में गूंजते स्वरों की प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है। युवा वर्ग को अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के पुनर्विवाह, व्यापारी परिवार के विवाह उत्सव, टीवी के गेम शो या चैलेंज, क्रिकेटर के तलाक आदि की तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन उन्हें ओलंपिक खेलों, इजराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन संकट, बजट के आधारभूत तत्वों, रेल दुर्घटनाओं और पनपते पर्यावरण संकट की सतही जानकारी भी नहीं होती है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। अगर बुद्धिमत्ता के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह आने वाले कुछ वर्षों में एक संकट बनने वाला है, क्योंकि 10 वर्ष बाद ये 12 से 20 वर्षीय युवा और ज्यादा बड़े होंगे और जब इन्हें कुछ जानकारी नहीं होगी तो ये अगली पीढ़ियों को क्या सिखा सकेंगे। ऐसी बात करने पर कई बार इनके बीच के कुछ युवाओं का तर्क होता है कि जो बात अधेड़ और बूढ़े व्यक्ति अखबारों, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं वे उन्हें मोबाइल पर उपलब्ध है। बात सही है, लेकिन उन्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि वे उस मोबाइल में रक्षा, शिक्षा, अर्थ, नीति को पढ़ते हैं या चमक दमक वाली, सतही मनोरंजन वाली खबरों या संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। विडंबना यह है कि कई अभिभावकों को भी लगता है कि जीवन का सुख और आनंद हास्य, विनोद, मनोरंजन, रील बनाने और मनमर्जी से खान पान में निहित है। इस भोगवादी रवैये के चलते युवाओं में ज्ञान और जीवन मूल्यों का विकास रुक सा गया है। हालांकि सिर्फ युवाओं को दोष देना अनुचित है, क्योंकि घरों में अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें उपलब्ध ही नहीं हैं। पुस्तक, अखबार या पत्रिका हो तो बच्चा कम से कम फोटो देखेगा और उसके भीतर कुछ प्रश्न उभरेंगे। अब तो यह भी नहीं है। ज्यादातर माता पिता खुद कुछ पढ़ ही नहीं रहे तो वे क्या और किसकी चर्चा करेंगे। माता पिता को जरूरी पत्रिकाओं और अखबारों के नाम तक से
उदासीन होते हैं तो इसमें युवाओं का क्या दोष। माता पिता द्वारा स्वाध्याय कर अपने बच्चों का ज्ञान बढ़ाने से ही इस समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। इसके लिए मोबाइल को छोड़कर स्वाध्याय की तरफ कदम बढ़ाना होगा। बच्चों या युवाओं में स्वाध्याय करके कुछ बनने या अपने जीवन को संवारने का भाव तब आता है जब उन्हें लगे कि उनका जीवन एक संग्राम है और वे अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं। स्टॉप।